नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज़। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है, उनके परिवार के साथ साथ पार्टी से निकाला गया है, निष्कासित किया गया है, इसका कितना असर पड़ेगा बिहार चुनाव पर? क्योंकि एक तरफ एनडीए के तरफ से तमाम जो नेता है वो लगातार ये कह रहे हैं जो लालू यादव ने कोई जो है चाल चलने की कोशिश किया है, क्योंकि इसमें न तो राजनीतिक तौर पर एनडीए को कोई नुकसान पहुँचेगा और न ही इधर जो है इंडिया अलायंस को कोई फायदा पहुँचेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है मेहताब हिंदुस्तानी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार मुद्दों पर लगातार परख रखते हैं, राजनीति मुद्दों को लेकर के भी, लेकिन किस तरीके से देखते हैं तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालना, तेजस्वी यादव का आक्रामक तरीके से बयान देना, लालू यादव जी के एक्शन, क्या वाकई में चुनावी ढकोसला चल रहा है बिहार में? देखिए, तेज प्रताप यादव जी को जो पार्टी से मतलब निष्कासित जो किया गया है, मेरा मानना ये है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आने वाले चुनाव पर। और ये इनका आपसी मसला है, उनके पारिवारिक मसला है। ये तेजस्वी यादव या लालू यादव जी ने जो फैसला लिया है, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इंडियन अलायंस का, जो किया है उन्होंने सही किया होगा। और जैसा कि भाजपा सरकार इसका बेनिफिट लेने में लगी है, कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, वहाँ पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चुनकर आएंगे। लेकिन एनडीए के जो तमाम नेता कह रहे ये सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार की जनता को भावुक तरीके से पारिवारिक मामलों में फंसा करके वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक पहले से ही रोल रहा है। अब ये उनका मसला आंतरिक मामला है, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, मगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है लालू जी ने, क्योंकि उनका वार खाली नहीं जाता। और जिस तरह से बिहार की जनता, अस्पतालों की बात कर लीजिए आप, छात्रों की बात कर लीजिए, स्कूल की बात कर लीजिए, वहाँ पर महिला की सुरक्षा पर बात कर लिए, जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। और इस वक्त वहाँ के युवा को और छात्र को ज़रूरत है तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की ज़रूरत है। आप कह रहे राहुल यादव, तेजस्वी यादव जी की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी बिहार जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है, धक्का मुक्की होती है, एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है, कहा जा रहा है बिहार से पहले जेल में जा सकते हैं राहुल गांधी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आप पॉइंट पे आए हैं। बिल्कुल, एक राहुल गांधी जी को तो रोक लिया जाता है, मगर एलओसी से 450 किलोमीटर पहलगाम में आतंकवादी आ जाते हैं, उनको नहीं रोका जाता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है कि राहुल गांधी जी से इतना डर है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर वो दलित छात्रों से मिलने जाते हैं तो उनको पुलिस द्वारा रोका जाता है, मगर वो कामयाब नहीं होते। राहुल गांधी जी जो हैं वो एक शेर है, वो छोटी मोटी रोकने से या किसी धमकियों से डरने वाले नहीं है, और वो उनसे मिलकर भी आते हैं। पूरा डर बना हुआ है राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी की, दोनों की ये जोड़ी जो है ये एनडीए सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। आपके एक तरफ भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे करते हैं, निशांत कुमार को लगातार चुनावी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पिछले कई दशकों से जो हमारी सरकार है, हमने क्या क्या कामकाज किया। देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं उन्हें थोड़ी सी सलाह देना चाहूँगा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनका टाइम है आराम करने का। वो आपने देखा होगा राष्ट्रीय गान में कैसी कैसी हरकत करते हैं, हमारे जो देश की बेटी महिलाएं हैं उन्हें कैसे हाथ लगाते हैं। उनको अब बैठ जाना चाहिए, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और रही बात अपने बेटे को राजनीतिक में, अब उनसे जो वहाँ की जनता है पक चुकी है बुरी तरीके से। बीजेपी तो केवल लहर खेलेगा, कमल ही कमल खेलेगा पूरे बिहार में, क्योंकि हमारे जो अलायंस के जो नेता है वो उन्होंने अच्छा खासा कामकाज किया है। देखिए, आप बिहार जाइए और वहाँ पर ज़मीनी कवरेज करिए, आप वहाँ के हॉस्पिटलों का हाल देखिए, आप वहाँ के स्कूल का हाल देखिए। बच्चों के बैगों पर अपने फ़ोटो लगाए जा रहे हैं, सिर्फ चुनाव प्रचार किया जा रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। वहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, जबकि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। आप वहाँ जाके जब जाएंगे, आंखों देखा हाल देखेंगे, तो ना तो वहाँ शौचालय है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ कुर्सी है, खाली बोर्ड लगाया हुआ है, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मेहताब जी, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है वो लगातार कह रहे हैं जो इस बार हमारे अलायंस से टकराने के लिए किसी में हिम्मत ही नहीं है और न ही कोई मुद्दा हमने छोड़ा, हमने सारे कामकाज करके दिखा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने
12 साल पहले बहुत बहुत बड़े नारे दिए थे कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे वार फिर एक बार मोदी सरकार, और मैं एक नारा दे रहा हूँ कि बहुत हुआ बिहार की जनता पर अत्याचार अब के तड़ी पार। अब के ये ठाना है बिहार की जनता ने कि आपके एनडीए को, आपका जो एनडीए गठबंधन है, जो नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन है, उसे घर बिठाने का काम वहाँ का छात्र, वहाँ का जवान, वहाँ की बेटी, वहाँ के जो मजदूर है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आवाज़ हमारे माननीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव आगे बढ़कर मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपको घर बिठाने का काम होने वाला है और तेजस्वी सरकार वहां पर बनने वाली है। लेकिन तेज प्रताप, माफ कीजिएगा, ये सम्राट चौधरी जी जो है वो लगातार जो है तेज प्रताप मामलों में भी वो आगे आकर के निकल करके आ गए हैं। सम्राट चौधरी जी हर एक मुद्दों को लेकर के पकड़ करके जोर से निकल रहे हैं, जो इस बार कहीं ना कहीं हमारी सरकार बन रही है। देखिए, लालू यादव जी या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप, सिर्फ उनको पार्टी से निलंबित किया गया है, ऐसा नहीं है कि उनको घर से निकाला है। तो ये बीजेपी वाले जो हैं ये इसको लपकना चाहते हैं। यही बात सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं, जो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है और पारिवारिक मामलों में भी उनको दखल अंदाजी न करने के लिए नसीहत दिया गया है। इन्हीं मामलों को लेकर के अब वो जो हर जगह बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी आपने तेज प्रताप सिंह जी का तो कोई बयान नहीं सुना, खाली एनडीए वाले ही कह रहे हैं और वही बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लालू जी एक बहुत बड़े सुलझे हुए नेता हैं और चाणक्य भी हैं। वो उनका आंतरिक मामला है, उनके भाई का मामला है, उनके पारिवारिक मामला है। आखिरकार इतनी फिक्र क्यों हो रही है बीजेपी को या एनडीए को? तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, लालू जी जो भी करते हैं पार्टी के लिए, देश के बिहार की जनता के हित के लिए करते हैं, उनके भले के लिए करते हैं। वही जाने उनका मामला जो है आप आंतरिक मामला है, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। आप कह रहे हैं चाणक्य है, लेकिन एक दूसरा चाणक्य बिहार में निकल करके आ गया, प्रशांत किशोर। लगातार दावे कर रहे हैं, जन स्वराज पार्टी का फाउंडर है वो, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर नए पार्टी का आगाज होना चाहिए बिहार। देखिए, मैं तो प्रशांत जी से सिर्फ यही अपील करूंगा, एक आग्रह करूंगा कि अगर तुम्हें बिहार को बचाना है और बिहार की जनता को, बिहार के मजदूर को और बिहार के छात्र को, बिहार के जवान को बचाना है, तो आपको राहुल जी और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, वरना इसका बीजेपी को फायदा होगा। फिर वही हालत होगी बिहार की। जो किशोर आएंगे आपके साथ, इंडिया अलायंस के साथ आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं एक बहुत अच्छे, राजनीति में तो खैर वो अब आए हैं, मैं उनको पहले से ही जानता हूँ। दिल के भी बहुत बड़ी अच्छे हैं वो, और नेता भी अच्छे हैं। अगर वो देश के लिए या बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और बिहार को बचाना पड़ेगा। और बीजेपी की जो ये पॉलिसी है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।